भाई ठीक है, स्वागत संबोधन से संबोधित करने की कृपा करें। बैठेंगे, ठीक है। आज हमारी स्थिति यही ठीक है। अति हो गई यार, अब तो हद कर दिया आप लोगों ने, आपसे संभाला नहीं, आप संख्यक बना दिया आपने। मान सम्मान तो उस रब के हवाले है। कुरान में एक आयत है, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, जिसको चाहे वो इज़्ज़त दे, जिसको चाहे वो ज़िल्लत दे। मैं इनकी इज़्ज़त और ज़िल्लत का भूखा नहीं। सियासत किसी की हमदर्द नहीं होती, राजनीति में कोई किसी का पैरोकार नहीं होता, और सियासत में कोई वफादार नहीं होता। मैं ये सुना करता था, लेकिन आज मैंने ये देखा है कि वाकई सियासत एहसान फरामोश होती है। रुद्रपुर में आयोजित अटल स्मृति कार्यक्रम उस समय सुर्खियों में आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं अल्पसंख्यक नेता डॉक्टर शाहखान राजशाही को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर राजशाही जमीन पर ही बैठ गए, जिससे पूरे बैठक में हड़कंप मच गया। डॉक्टर शाहखान राजशाही की नाराजगी खुलकर सामने आई। उन्होंने मंच और कार्यक्रम व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक वरिष्ठ नेता को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। सभी आदर्श और सम्मान खत्म कर दिए गए हैं। आपने मुझे अल्पसंख्यक बना दिया है। डॉक्टर राजशाही भाजपा के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और अच्छे बुरे हर दौर में संगठन के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ नेता का इस तरह जमीन पर बैठना न सिर्फ पार्टी के लिए असहज स्थिति बना, बल्कि कार्यक्रम की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर गया। डॉक्टर शाहखान राजशाही के जमीन पर बैठने और नाराजगी जताने के बाद ये मामला पूरे कार्यक्रम में चर्चा का विषय बन गया। पार्टी के कई पुराने और वरिष्ठ नेता भी इस स्थिति से असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने डॉक्टर राजशाही को सम्मान एवं बैठने की उचित व्यवस्था न मिलने पर नाराजगी जताई। फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और पार्टी संगठन के भीतर सम्मान और व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं है, मान सम्मान तो उस रब के हवाले है। कुरान में एक आयत है, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, जिसको चाहे वो इज़्ज़त दे, जिसको चाहे वो ज़िल्लत दे। मैं इनकी इज़्ज़त और ज़िल्लत का भूखा नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ अपने रब की इज़्ज़त और शोहरत का। इसलिए उसने मुझे दिया है। आप जैसे भाई हैं, शहर में बहुत सारे लोग हैं, आसपास मेरा पूरा भारत मेरा अपना है, सबसे दिली मोहब्बत और दिल से रिश्ते जुड़े हुए हैं। ये मतलब के रिश्ते, सियासत किसी की हमदर्द नहीं होती, राजनीति में कोई किसी का पैरोकार नहीं होता, और सियासत में कोई वफादार नहीं होता। मैं ये सुना करता था, लेकिन आज मैंने ये देखा है कि वाकई सियासत एहसान फरामोश होती है। बस छोटी सी बात। डॉक्टर साहब, लंबे समय से आप भाजपा के कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो आपके दिल पे लग गई, आप जमीन पे बैठ गए? आखिर ऐसा कैसे महसूस हुआ? क्योंकि लंबे समय तक एक आप ही रुद्रपुर में अगर हम देखें तो लगता है कि आप ही एक ऐसा आदमी जो लगातार भाजपा के साथ जुड़ी हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाल्यकाल से गणवेशधारी रहा हूँ स्वयंसेवक के रूप में, और मेरा राजनीतिक सफ़र जो है वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ है। मैं किसी दूसरी पार्टी से नहीं आया हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आज दूसरी विचारधारा के लोग आकर जो हैं वो हरकतें कर रहे हैं जो उनके यहाँ होती थी, और हमारे वाले लोग जो हैं वो उनके साथ सहभाग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने त्याग किया, तपस्या की और बलिदान दिया। आज श्रद्धेय अटल जी को, चूँकि वो हमारे नेता थे, और श्रद्धेय अटल जी को मैं अपने नेता को श्रद्धांजलि देने आया था। उनके जन्मोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की एक सूचना व्हाट्सएप पर पड़ी हुई थी, मैं उसी को देखकर आ गया था। क्योंकि मैं उसमें का कार्यकर्ता नहीं कि मुझे कोई फ़ोन करके कहे, कोई मुझे आकर कहे कि आपको कार्यक्रम में आना। नहीं, मुझे सूचनाएं मिलती है, क्योंकि मैंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है। और हम उस दौर के लोग हैं, उस दौर के कार्यकर्ता हैं जब कोई मुस्लिम कार्यकर्ता ढूंढने नहीं मिलता था, तब हुक्का पानी बंद होता, बहिष्कार होता था, और जो लोग बहिष्कार और हुक्का पानी बंद करते थे, आज वो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दायित्वधारी हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं। आज विचारधारा अल्पसंख्यक हो चुकी है और पैसा व्यापार धारा जो है बहुसंख्यक हो चुका है। बस दो ही लड़ाई है दुनिया में, अमीरी और गरीबी की। तो आज जो हम कार्यकर्ता विचारधारा कहते हो, आज गरीबी के स्वरूप में अपने आप को देखकर चल रहे हैं। जगह मिले ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा का, रब का करम और ईश्वर का आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहेगा। जनता के दिलों में हैं, दिलों में रहेंगे। मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ और समाज के लिए लड़ता रहा हूँ, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द जो है वो उन लोगों के लिए है जिनकी विचारधारा अल्पमत में होती है। मेरी विचारधारा अल्पमत में नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बाल्यकाल से, पहले तो मैं स्वयंसेवक हूँ गणवेशधारी, फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले काम करके आया। लेकिन ये अल्पसंख्यक मोर्चा को मैं पसंद नहीं करता, ना वो लोग मुझे पसंद करते हैं कि वो नाम के मुसलमान अल्पसंख्यक मोर्चे में उन्होंने मुस्लिम समाज को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि मैं कैसे कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा वफादार है। नहीं है, ना तो वो पार्टी का वफादार है और ना ही वो अपने समाज का वफादार है। इसलिए हमारी लड़ाई अल्पसंख्यक मोर्चा से रहती है और आज हमें अल्पसंख्यक समझा था, इसलिए हमने वो अपना जो रोष प्रकट किया कि नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं और हम भी भारतीय हैं, हमें भारतीय समझा जाए, अल्पसंख्यक ना समझा जाए। परिवर्तन हो चुका है। एक दौर वो था कि हमारे पास कोई सीट नहीं होती थी, एक दौर ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमसे बहुत बड़े सीनियर लोगों ने पार्टी को सींचा है, अपने खून पसीने से इमरजेंसी में उन्होंने कष्ट उठाए हैं, लोगों के नाखून खींचे गए, ऐसे ऐसे कष्ट उन्होंने झेले हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य होता है कि तमाम संघर्षों के बाद जिस मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक ईंट जो है डॉक्टर शाह खान राजशाही नाम की भी लगी होगी। यूं ही कोई इमारत नहीं तैयार हो जाती, एक ईंट करके ही कोई इमारत बनती है। और आप जब वो महल रहने के लायक हो जाता है तो ईंट लगाने वाले कारीगर को जब आप बाहर करते हो तो खुदा नाराज़ होता है, ईश्वर नाराज़ होता है। देखिए अभी 25 से एंड हो रहा है, 26 शुरू होने दीजिए। ये मौसम बदल रहा है, माहौल भी बदलेगा और माहौल वो होगा जो जनता चाहती है और